सो हेलो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो बॉयलर इमरजेंसी से रिलेटेड है। अभी हम लोग ने पिछले वीडियो में ही डिस्कशन किया कि यदि हम बॉयलर ऑपरेट कर रहे हैं तो उस समय कितने टाइप्स के इमरजेंसी सिचुएशन आ सकते हैं। तो वो वीडियो अभी आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे देख लीजिएगा ताकि अब जो टॉपिक आएगा वो उसी के बेस पर आएगा तो आपका और भी अच्छे से क्लियर होगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसी इमरजेंसी सिचुएशन से रिलेटेड एक टॉपिक, यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे फेलियर ऑफ बीएपी। यदि आपका जो बीएपी है, बॉयलर फीड पंप जो है, वो किसी कारण से फेल कर जाता है या ट्रिप कर जाता है तो आपका क्या इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होगा, उस समय कैसे आप उसको हैंडलिंग करेंगे, और साथ में बात करेंगे कि ये जो बीएपी ट्रिप हुआ उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं और इससे आपका बॉयलर पे या पूरे पावर प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बॉयलर इमरजेंसी, जिसमें हम लोग बात करेंगे फेलियर ऑफ बीएपी के बारे में, यानी कि जो बॉयलर फीड पंप होता है अगर किसी कारण से फेल कर जाए या ट्रिप कर जाए तो क्या इमरजेंसी कंडीशंस आएंगे और क्या आपको उसमें एक्शन लेना है, और साथ में बात कर लेंगे कि इसका क्या रीजन हो सकता है ट्रिप होने का और इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बीएपी पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है डिटेल में, उसको आप देख लीजिएगा। बीएपी से रिलेटेड आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होगा उसको हम लोग फोकस करेंगे। तो देखिए, बीएपी जो हमारा होता है वो पावर प्लांट का हार्ट माना जाता है। बहुत ही एक क्रिटिकल इक्विपमेंट होता है। जिस तरह से हमारे शरीर में जो हार्ट होता है वो पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई करता है, ठीक उसी तरह जो बीएपी होता है वो बॉयलर को वाटर सप्लाई करता है। अगर हार्ट काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक उसी तरह अगर बीएपी काम करना बंद कर दे, बीएपी अगर ट्रिप हो जाए तो बॉयलर को वाटर जो मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा और उसके वजह से आपका जो स्टीम का जनरेशन नहीं होगा, और अगर स्टीम का जनरेशन नहीं होगा तो पावर का जनरेशन भी नहीं होगा। तो यानी कि पूरा जो सिस्टम होगा वो बंद हो सकता है। तो इसलिए जो बीएपी होता है वो पावर प्लांट का हार्ट कहलाता है। काफी ये क्रिटिकल इक्विपमेंट होता है। तो अगर ट्रिप हो जाता है तो इस पे एक सीवियर इमरजेंसी कंडीशन आता है, जिसमें हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि क्या रीजन हो सकता है बीएपी ट्रिप होने का। ऐसे तो वेरियस टाइप्स ऑफ रीजन है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें जो पहला जो है कि मोटर प्रोटेक्शन एंड रिले एक्ट। अगर किसी भी कारण से वहां पर हमारा जो मोटर के प्रोटेक्शन के लिए, पंप के प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई इंटरलॉक एक्ट होता है, कोई रिले एक्ट होता है, तो हमारा जो ये आपका बीएपी जो है वो फेल कर जाएगा, ट्रिप कर जाएगा। नेक्स्ट जो है कि लूब ऑयल टेम्परेचर हाई। तो देखिए, हमारा जो बीएपी होता है उसमें कई सारे बियरिंग लगे होते हैं जो कि रोटेट कंटिन्यूस जो है वो रोटेट करते रहते हैं, जिनका उनका टेम्परेचर जो है वो हाई होते जाता है। तो उसको कूल करने के लिए लूब ऑयल कूल होता है, और लूब ऑयल को कूल करने के लिए कूलिंग वाटर होता है। तो अगर किसी कारण से लूब ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो उसमें भी एक प्रोटेक्शन रहता है कि उसमें आपका इंटरलॉक एक्ट करेगा और आपका जो बीएपी है वो ट्रिप कर जाएगा। बाय द वे, अगर आपका इस सिस्टम पे बीएपी ट्रिप नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि देखिए, अगर लूब ऑयल का टेम्परेचर किसी कारण से बढ़ेगा तो जो वो बियरिंग को कूलिंग करने का काम कर रहा था वो कूल नहीं कर पाएगा, और यदि बियरिंग कूल नहीं होंगे तो उनका मेटल टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, और जैसे ही किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो फैलना चाहता है, यानी कि एक्सपेंड होना चाहता है। तो वो आसपास अपना एक्सपेंड होना चाहेगा बियरिंग, तो वो क्या करेगा कि वो सेफ्ट को और टाइट करेगा। सेफ्ट के ऊपर ही माउंटेड रहता है तो वो सेफ्ट को और टाइट कर लेगा, जिससे वो फ्रीली जो पहले घूम रहा था अब वो उसको घुमाने के लिए और ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, और अगर ज्यादा ताकत की जरूरत होगी तो वो ताकत कहां से मिल रहा, तो आपका मोटर से मिल रहा। तो मोटर पे लोड बढ़ेगा, जिससे मोटर पे लोड बढ़ने की वजह से हो सकता है कि मोटर का सारा कोइल जो है वो जल जाए, मोटर में एक भारी जो है वो प्रॉब्लम आ जाए। तो ऐसा ना हो, पूरा बीएपी पे प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए इस पे ट्रिपिंग जो है वो इंटरलॉक दिया रहता है कि अगर लूब ऑयल टेम्परेचर अगर हाई आता है तो वो जो बीएपी है वो ट्रिप हो जाए। नेक्स्ट है पंप एंड बियरिंग मोटर टेम्परेचर हाई। अगर पंप या मोटर का जो भी बियरिंग्स लगे हैं तो वही बात है, अगर उसका टेम्परेचर किसी कारण से हाई आता है तो उसमें भी इंटरलॉक रहता है कि बीएपी ट्रिप हो जाए। नेक्स्ट जो है कि डिएरेटर लेवल लो। अगर किसी कारण से डिएरेटर लेवल लो जाता है तो उस पर भी ट्रिपिंग रहता है। नेक्स्ट जो है कि डिस्चार्ज फ्लो हाई। अगर आपका जो बीएपी है वो रेटेड से ज़्यादा फ्लो कर रहा है या डिस्चार्ज किसी कारण से आप ज़्यादा दे दिए तो
तो उसमें भी आपका जो बीएफपी है वो ट्रिप कर सकता है। नेक्स्ट जो है कि सक्शन प्रेशर लो, तो सक्शन प्रेशर जो होता है अगर बीएफपी को सफिशिएंट नहीं मिला, वो लो हो गया, तो उससे भी आपका बीएफपी ट्रिप हो जाएगा। आप देखे होंगे बीएफपी में जो सक्शन में होता है स्ट्रेनर लगा होता है, यानी कि एक छन्नी टाइप का लगा होता है जो कि वाटर में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको छानने का काम करता है। अगर वो फॉरेन पार्टिकल्स ज़्यादा वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे तो जो बीएफपी को सक्शन प्रेशर मिलने वाला था वो कम मिलेगा, और यदि वो कम मिलेगा तो आपका बीएफपी जो है वो ट्रिप कर जाएगा। नेक्स्ट है वाइब्रेशन हाई। अगर किसी कारण से बीएफपी का जो वाइब्रेशन है अगर हाई जाए तो भी उसमें प्रोटेक्शन रहता है और उसमें इंटरलॉक रहता है कि हमारा बीएफपी जो है वो ट्रिप हो जाए। अगर इस पर ट्रिप नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप एक बस में सफ़र कर रहे हैं और रोड जो है वो काफ़ी ख़राब है, तो क्या होगा, गाड़ी पूरा वाइब्रेट करेगा, उसके साथ आप भी वाइब्रेट करेंगे और आपके ही मन से खुद आवाज़ आएगा कि पूरा जो अंदर का जो सिस्टम है वो पूरा इधर उधर हो गया। ठीक है, तो ठीक उसी तरह है कि जिस तरह से आपका अगर वाइब्रेशन बढ़ गया तो आपका अंदर का सिस्टम जो है पूरा इधर उधर हो जाता है। ठीक उसी तरह आपका अगर पंप का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो पंप में जितने भी सारे पार्ट्स लगे हैं वो इधर उधर होने का चांसेस रहेंगे। जो भी आपके सेफ्ट है उसके अलाइनमेंट बिगड़ सकता है, जो भी बियरिंग्स लगे हुए हैं वो बियरिंग डैमेज हो सकता है, मोटर पे इफेक्ट आ सकता है। तो वाइब्रेशन की वजह से हमारा बीएफपी में कोई बड़ा प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए वाइब्रेशन पे ट्रिपिंग दिया रहता है। नेक्स्ट जो है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर की वजह से मान लीजिए कि जो ऑपरेटर्स होते हैं अगर उन्होंने जो रूटिंग जॉब है वो सही से नहीं किया, कुछ लापरवाही की, तो उनके वजह से भी एक बीएफपी ट्रिप होने का कारण आ सकता है। नेक्स्ट है अनइवन लोड इंक्रीज। अगर किसी कारण से आप अगर बीएफपी में अनइवन लोड इंक्रीज करेंगे, जैसे बड़े बड़े बीएफपी में क्या चीज होता है बड़े बड़े प्लांटों में कि वहाँ स्कूप सिस्टम होता है, अगर वो स्कूप सिस्टम में आप कंटिन्यूअस जो है वो लोड बढ़ाते गए, जैसे 5, 10, 15, 20 करते गए, तो आपका क्या होगा, मोटर पे सडनली लोड पड़ेगा जिसकी वजह से वो ट्रिप कर सकता है। तो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट एरर। तो बीएफपी में कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, अगर उनमें से कोई भी एरर बताएगा तो वो भी आपका बीएफपी जो है वो ट्रिप करवा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट लगा है, टेम्परेचर का ही मान लीजिए कोई प्रॉब है, तो अगर आपका जो बियरिंग टेम्परेचर 120 पे ट्रिपिंग था, मान लीजिए सपोज कोई एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो अगर 120 पे ट्रिप था लेकिन एक्चुअल में बियरिंग टेम्परेचर जो है वो 120 नहीं गया, वो सिर्फ एरर बता दिया, आपका जो सिस्टम था वो एरर आ गया कि उसका ट्रांसमीटर में आपको दिखाने लगा 120, तो अब क्या होगा, जो प्रोटेक्शन एक्ट कर जाएगा और जो सिर्फ एरर के वजह से, जो एक्चुअल नहीं गया था, सिर्फ एरर के वजह से आपका जो है बीएफपी वो बंद हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया रीजन के बारे में। अब देखते हैं कि अगर हमारा बीएफपी जो ट्रिप हो जाता है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली बात की जो बीएफपी का काम क्या था, वाटर को सप्लाई करना, तो वाटर सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगा, तो जिसके वजह से ड्रम लेवल जो है वो लो जाने लगेगा। नेक्स्ट है स्टैंड बाय बीएफपी इज स्टार्ट इफ इट अवेलेबल इन ऑटो मोड। आपका जो दूसरा अवेलेबल जो पंप होता है जो कि स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है ऑटो मोड में, तो वो आपका स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही जो आपका ट्रिप होगा कोई बीएफपी, तो दूसरा वाला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इफ स्टैंड बाय पंप नॉट अवेलेबल देन ड्रम लेवल गो लो एंड ट्रिप बॉयलर। अगर किसी कारण से जो स्टैंड बाय जो पंप था वो स्टार्ट नहीं हुआ तो आपका ड्रम लेवल जो है वो कंटिन्यूअस डाउन होते जाएगा, जिसके वजह से आपका बॉयलर जो है वो ट्रिप कर सकता है। और बाय द वे किसी कारण से अगर ट्रिप नहीं करता है बॉयलर इंटरलॉक बाईपास कंडीशन में और उसको वाटर नहीं मिल रहा है, तो ड्रम लेवल लो कंडीशन में जा रहा है, तो आपको बॉयलर जो है वो इमिडिएटली जो है मैनुअली उसको ट्रिप करना है, मैनुअली बंद करना है। वरना क्या है कि बॉयलर में हमारा हीट है और अगर ट्यूब में वाटर नहीं पहुंचेगा तो जो हीट ट्रांसफर हो रहा था वो हीट जो है वो सिर्फ ट्यूब को मिलेगा और पूरे ट्यूब को वो डैमेज कर सकता है, उसको पिघला सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या चीज होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टारवेशन, यानी कि वाटर ट्यूब में जो अगर वाटर नहीं अवेलेबल रहेगा और आउटसाइड में टेम्परेचर हाई होगा तो उसकी वजह से हमारा ट्यूब जो होता है वो डैमेज हो सकता है, तो उसी कंडीशन को कहा जाता है स्टारवेशन। तो स्टारवेशन किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होने वाला है तो बॉयलर को इमीडिएटली बंद करना है। तो ये हो गया रीजन और इसका इफेक्ट्स। अब देखते हैं कि बीएफपी ट्रिप कर गया है तो एक जो डेस्क इंजीनियर होते हैं उनका क्या रोल होता है, क्या वो एक्टिविटी करते हैं, उसको एक एक करके समझते हैं। तो पहला जो काम है कि स्टार्ट स्टैंड बाय पंप इफ इट नॉट स्टार्ट इन ऑटो मोड। जो दूसरा ऑटो मोड में था पंप, अगर वो किसी भी कारणवश से स्टार्ट नहीं होता है तो उसको स्टार्ट कर लेना है मैनुअली।
नेक्स्ट जो है एडजस्ट लोड ऑन पंप टू मेंटेन ड्रम लेवल। अब पंप को आप स्टार्ट करेंगे तो लोड जो है उसको धीरे धीरे आपको इंक्रीज करके उसका लोड को बढ़ाना है, उसको एडजस्ट करना है ताकि जो ड्रम तक है वो वाटर पहुंच सके और जो ड्रम लेवल है वो मेंटेन हो सके। नेक्स्ट जो है कि डिक्रीज बॉयलर लोड टू मेंटेन ड्रम लेवल। जो बॉयलर लोड जिस लोड पे चल रहा, मान लीजिए कि अगर 200 टन पे चल रहा है तो उस लोड को आपको मिनिमाइज करना है, आपको 150 में लाना है, 120 में लाना है ताकि जो वाटर का जो आपका खपत है वो कम हो सके। कम अगर लोड रहेगा तो स्टीम जनरेशन कम होगा, स्टीम जनरेशन अगर कम होगा तो वाटर का रिक्वायरमेंट भी कम होगा, तो वाटर का अगर रिक्वायरमेंट कम होगा तो ड्रम लेवल जो है वो आपका मेंटेन हो जाएगा। तो इसलिए जब ऐसा कंडीशन आता है तो आपका जो फीडिंग काटकर आपको बॉयलर का लोड का कम करना है। नेक्स्ट जो है रेक्टिफाइड द प्रॉब्लम कैम इन ट्रिप बीएपी एंड केप्ट इन ऑटो आफ्टर सक्सेसफुल ट्रायल। अब जब जैसे ही आपका ये सब बॉयलर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, आप अपने बॉयलर को नॉर्मल कर लेते हैं, ड्रम लेवल नॉर्मल आ जाता है, तो फिर उसके बाद आपका जो भी आपका बीएपी ट्रिप हुआ था तो उसमें क्या प्रॉब्लम आया था उसको आइडेंटिफाई कराना है, फिर उसको रेक्टिफाई कराना है, यानी कि उसमें काम करवा के उसको ओके करवाना है और फिर उसका एक सक्सेसफुल ट्रायल लेकर उसको ऑटो में रख देना है। तो इतना कर लेने के बाद आपका प्लांट जो है वो एज इट पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। तो यही रहा आज का हमारा टॉपिक के बारे में। तो आई होप कि ये आज का जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।